मैं अंजनी खेमरिया आज आप लोगों को क्लास 10th की इंग्लिश की क्लास में लेसन फर्स्ट जो लेसन दिया गया है आपका ए लेटर टू गॉड, ये आपको दिख रहा होगा। ए लेटर टू गॉड, इसका अर्थ मैं बताने जा रहा हूँ। इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझें जिससे कि आपकी जो हाई स्कूल की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है ईश्वर के लिए पत्र। एक पत्र ईश्वर के लिए लिखा गया। तो इस वीडियो में जी.एल. फ्यून्स ये राइटर हैं इसके। यहाँ पर आपको इनका चेहरा दिख रहा होगा। और अब हम देखते हैं डायरेक्ट लेसन। लेसन क्या है? लेसन में जो पैसेज दिया है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इसका मतलब क्या है? द हाउस यानी घर, द ओनली माने केवल, वन माने एक, इन द एंटायर वैली माने संपूर्ण घाटी में, केवल एक ही संपूर्ण घाटी में एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट जो चोटी पर स्थित था, कौन सी? ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की, यानी निचली पहाड़ी की चोटी पर संपूर्ण घाटी में एक घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट माने इस ऊंचाई से, उस ऊंचाई से, यहाँ पर ये दिया गया है हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, एक नदी दिखती थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। अब यहाँ पर क्या है कि उस ऊंचाई से एक नदी दिखती थी और राइप कॉर्न का मतलब पके हुए अनाज के खेत, डॉटेड यानी छोटे छोटे, बहुत डॉटेड माने डॉट के पॉइंट के आकार के दिखाई देते थे ऊंचाई से। विद द फ्लावर्स का मतलब होता है जिनमें फूल भी थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। इसका मतलब क्या है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड यानी पृथ्वी को, जमीन को आवश्यकता थी एक मूसलाधार बारिश की, या थोड़ी सी बारिश, बौछार के रूप में कुछ बारिश हो जाए, खेतों में पानी लग जाए। तो जमीन को आवश्यकता थी पानी की। खेतों में जब पानी नहीं होता है, सूख जाते हैं खेत, तो चाहे अनाज की फसल हो या कोई भी फसल हो, वो नष्ट होने की उसकी संभावना हो जाती है, सूख जाती है फसल। किसान को चाहिए कि उसको सिंचाई का साधन अच्छा मिले। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग का मतलब सुबह के समय, लेंचो ने, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो सुबह के समय लेंचो जब जागा तो उसने अपने खेतों को देखा, और क्या हुआ? नथिंग एल्स बट सी द स्काई, और उसने आकाश की तरफ देखा, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, बोले अब बी माने हमें, रियली माने वास्तव में, गोइंग टू गेट माने प्राप्त होगा, सम वाटर माने कुछ पानी, ऐसा वुमेन ने कहा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, औरत ने कहा हो सकता है बारिश हो जाए। उसने उत्तर दिया हाँ, शायद भगवान की इच्छा हो तो बारिश हो सकती है। द ओल्डर बॉयज का मतलब होता है बड़े लड़के। ओल्डर बॉयज यानी बड़े लड़के।
वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के जो थे वो कार्य कहाँ पर कर रहे थे, खेतों में। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे लड़के छोटे बच्चे जो थे वो घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, उसने उन सभी को बुलाया या उनको पुकारा। कम फॉर डिनर, यानी खाना के लिए आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाना खाते समय। दैट जस्ट एज लेंचू, तब क्या किया लेंचू ने, हैड प्रिडिक्टेड, एक भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स का मतलब बड़ी बूंदें, ऑफ रेन माने बारिश की, बिगेन टू फॉल माने गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट माने पूर्व और उत्तर, यानी उत्तर और पूर्व दिशा से। यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी पर्वत जो दिख रहे थे बादलों की तरह है, यानी बादल जो थे वो पर्वतों की तरह। यूज माउंटेन्स, पर्वतों की, विशाल पर्वतों की तरह बादल उमड़ते हुए दिखाई दिए। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने आते हुए, तो आते हुए दिखाई दिए हवा की झोंकों से। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी, ताजी और मधुर चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। व्यक्ति वेंट आउट मानी बाहर गया, फॉर नो अदर, नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण नहीं था जाने का, कहाँ, बाहर। देन टू हैव द प्लेजर माने प्रसन्नता या खुशी, ऑफ फीलिंग माने महसूस करना चाहता था वह, द रेन ऑन हिज बॉडी माने अपने शरीर पर बारिश की, बारिश जो हो रही थी अपने शरीर पर, वो बारिश की खुशी को महसूस करना चाहता था, इसलिए वह बाहर गया। एंड वेंट ही रिटर्न्ड, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह लौटा तो उसने एक्सक्लेम्ड की, व्याख्या की, क्या की, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। आर नॉट, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फिर क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, जी नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, पीसोज, यहाँ पर जो बड़ी बूंदें हैं वो बड़े सिक्के हैं 10 पैसे के। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे के सिक्कों के बराबर हैं। ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि हमारे लिए क्या हैं, ये पैसे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्लेनेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड। विथ अ सेटिस्फाइड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्टिपूर्ण। एक्सप्रेशन माने होता है प्रदर्शित करना। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड, यानी फसल जो है, फूल है उसमें, और फसल जो है वो पकी हुई है। तो अब देखते हैं इसके आगे, यहाँ पर दिया गया है अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी बारिश होने की संभावना है, और इसके अलावा बारिश होनी भी चाहिए लेकिन उचित मात्रा में। वट सडनली, लेकिन क्या हुआ, अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक मजबूत हवा यानी बहुत ही तेज गति से हवा का चलना प्रारंभ हो जाता है।
एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्जर यानी वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। लार्ज माने बड़े बड़े, बिगेन माने प्रारंभ हो गए, टू फॉल माने गिरना। जब तेज हवा चली तो जोर से क्या हुआ, बारिश होने लगी और ओले गिरना प्रारंभ हो गए। अब ओले जब गिरते हैं तो क्या होता है, किसान तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है, फसल उसकी नष्ट हो जाएगी। तो जब फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान के लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं। क्या खाएगा, अपना जीविकोपार्जन कैसे करेगा। यहाँ पर लेंचो जो किसान है उसके इसमें बारे में बताया गया है। दीज ट्रूली ट्रूली यानी सत्यता होती है, सत्य। डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सही है। डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स का मतलब होता है चांदी के सिक्के। ये नए क्या है, चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज लड़कों ने एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब देखिए जमे हुए मोती। फ्रोजन माने जमे हुए, पर्ल्स माने मोती होते हैं। तो बच्चों को खेल लगता है जब हेल स्टॉर्म का मतलब ओले गिरते हैं तो बच्चों को क्या लगता है, खेल लगता है कि ये जो मोतियों जैसे गिर रहे हैं इनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं और बाद में उनको खाते हैं। अच्छा लगता है ठंडा ठंडा उनको। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत बुरा बुरा प्राप्त होने वाला था। एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पासिस क्विकली, इट यानी आई होप इट, मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्द ही निकल जाएगा। ये जो ओले गिर रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। अगर ओले बंद नहीं होते हैं तो एक किसान के लिए उसकी फसल नष्ट हो जाती है, और फसल नष्ट होने का मतलब है कि वो क्या करता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये क्विकली जल्दी ही, पासिस माने गुजर जाएगा। इट डिड नॉट, इसके बाद क्या दिया है, पास क्विकली यानी वह जल्दी से नहीं निकला। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस। फॉर एन आवर माने 1 घंटे तक, हेल रेंड ऑन द हाउस यानी घर पर बारिश होती रही और ओले गिरते रहे। द गार्डन माने बगीचा, द हिल साइड माने पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड माने अनाज के खेत, ऑन द होल वैली माने संपूर्ण घाटी में, द फील्ड वॉज वाइट, पूरा जो खेत थे वो सफ़ेद हो जाते हैं। किससे, ओलों के कारण। ओलों की वजह से सफ़ेद हो गए चारों तरफ, क्योंकि ओले गिरे तो खेतों में जाएंगे, ये सफ़ेद हो जाते हैं पूरे। फिर क्या होता है, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, एज माने जैसा, जैसे कि खेतों को सॉल्ट से ढक दिया हो, नमक से ढक दिया हो, पूरे खेत ऐसे ढक गए, सफ़ेदी से छा गए, जैसे पूरे खेतों में नमक भरी पड़ी। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ों में पत्तियां नहीं बची। पेड़ों की पत्तियां झड़ गई, ओलों की वजह से कोई भी पौधा हो, पेड़ हो, नष्ट हो जाते हैं, पत्तियां गिर जाएंगी, टूट जाएंगी, शाखाएं छोटी छोटी टूट जाती हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। और फिर ओले जो होते हैं वो पत्थरों की तरह होते हैं, एकदम सॉलिड रहते हैं, आइस से बर्फ़ ऊपर से नीचे गिरने तो क्या होगा, किसी के अगर सिर पे अगर ओले गिर जाएं तो उसका सिर फूट जाएगा, पत्थर गिरने दो ऊपर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न माने अनाज, टोटली माने संपूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गया।
पूरे जो अनाज था नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स यानी फूल पौधों से नष्ट हो चुके थे, फूल ही झड़ गए, गिर गए, टूट गए, सब नष्ट हो गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा फिल्ड माने भर गई, विथ सैडनेस माने दुख से। तो लेंचो बहुत दुखी हो जाता है। लेंचो क्या, लेंचो के अलावा कोई दूसरा किसान होता तो उसकी भी यही हालत होती, लेंचो की हुई होगी। किसी की फसल नष्ट हो जाए, कुछ ना मिले तो क्या होगा, बहुत से किसान तो मर जाते हैं जहर खा के, कोई फांसी पर झूल जाता है। क्या करेंगे वो, साल भर कैसे बच्चों का जीविकोपार्जन, क्या खिलाएंगे उनको। तो ये सारी चिंताएं उनको सताने लगती हैं और वो दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार से लेंचो भी जो किसान था उसकी आत्मा दुख से भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान थमा यानी गुजर गया तूफान, तब क्या होता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट माने टिड्डियों का दल, प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट माने टिड्डियाँ होती हैं, एक जीव होता। तो टिड्डियों के दल के वजह से प्लेग रोग जो है, प्लेग के बारे में बताया गया है कि उसने मोर देन दिस यानी उससे ज़्यादा, अगर कोई प्लेग रोग लग जाता है या टिड्डियों की दल की वजह से मेरी फसल नष्ट हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा ये पत्थरों की मार से, पत्थर यानी बर्फ, बर्फ यानी हेल का मतलब होता है ओलों की वजह से कुछ नहीं बचा। टिड्डियाँ तो कुछ छोड़ भी देंगी, किसानों की फसल नष्ट करने के लिए जाएंगी, लेकिन वो खा जाती हैं फसल को, लेकिन कुछ छूट भी जाएगी, लेकिन इससे कुछ नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। फिर क्या होगा, दैट नाइट वॉज अ sorrowful वन, all our work for nothing, there is no one who can help us, we shall all go hungry this year। क्या होता है कि दैट नाइट माने इस रात, वाज अ sorrowful वन, ये रात हमारे लिए या हम सब के लिए दुख भरी रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा परिश्रम, मेहनत, जितना भी हमने कार्य किया वो पूरा नष्ट हो गया है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और हमें किसी से भी सहायता की, मतलब किसी से सहायता लेंगे तो कौन सहायता देगा, हु कैन हेल्प अस, हमारी सहायता कौन करेगा, कौन हमारी सहायता कर सकता है। देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है, किसी के भी पास कुछ है ही नहीं। फसल नष्ट हो गई, सभी किसानों के पास, दूसरा किसान भी हमें क्या दे सकता है। वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी हम सभी इस वर्ष भूखों मरेंगे। ऑल गो हंग्री यानी सभी लोग भूख की वजह से दिक्कत होगी, सभी लोग भूखे रहेंगे इस वर्ष। अब होगा क्या, ऐसा उसने कहा। वट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन द हार्ट्स ऑफ ऑल माने सभी का हृदय, सभी के हृदय में, who lived जो रहता है, इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, तो वहाँ पर एक घर था जो एक हृदय का कार्य कर रहा था, यानी वो अकेला ही घर था जो इस
वैली माने घाटी के बीच में अकेला एकांत था और कोई दूसरा भी तो नहीं था उसकी हेल्प करने वाला। देयर वॉज अ सिंगल होप, उससे केवल एक ही सिंगल होप थी, किससे? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर से ही उसको एक आशा थी, ईश्वर ही हमें कुछ दे सकता है, ईश्वर के अलावा हमें कोई कुछ नहीं दे पाएगा। डू नॉट बी सो अपसेट, इसलिए वह डू नॉट बी सो अपसेट, वह इतना अपसेट का मतलब होता है दिमाग खराब था उसका। इवन दो दिस सीन्स लाइक अ टोटल लॉस, उसे पूर्ण रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है, हो ही गया था। और रिमेंबर नो वन डाइस ऑफ हंगर, रिमेंबर याद करना होता है, नो वन डाइस ऑफ हंगर, यानी कोई भी भूखों नहीं मरता। नो वन डाइस ऑफ हंगर, ऐसा वो सोच रहा था कि भूखों तो कोई नहीं मरता, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होगी, लेकिन दिक्कत तो होगी। दिस इज व्हाट दे से, उन्होंने कहा नो वन डाइस ऑफ हंगर, भूखों से कोई नहीं मरता। तो यहाँ पर अब इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आगे से अर्थ मैं बताऊंगा, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो अगले वीडियो में फिर से मिलती है, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।